ओके, तो अ, आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का, जो रहेगा हमारा पाइप। ठीक है। सो टुडेस टॉपिक इज पाइप। पाइप मीन्स व्हाट। अभी हम पाइप का यूज किस लिए करेंगे? टू ट्रांसफॉर्म अवर डेटा। ठीक है। पाइप क्रिएट करना है, इट इज यूज टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इसमें भी कुछ टाइप ऑफ पाइप दिए हैं, जैसे कि बिल्ट इन पाइप, पाइप पैरामीटर, पाइप चेनिंग एंड अगेन कस्टम पाइप की आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन द सेंस मीन्स, अगर आप किसी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, डेट फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो, तो इस तरह से आप अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास पाइप में बिल्ट इन पाइप है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एंगुलर में प्री डिफाइंड कुछ पाइप दिए हैं। दैट इज स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पाइप है, डेट से रिलेटेड है एंड करेंसी। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 7। इसे मैंने रन भी करके रखा है ऑलरेडी ब्राउजर पे। तो ये component डॉट एच टी एम एल का पेज डिस्प्ले हो रहा है हमारा। तो इसे हम सोर्स ऐप component डॉट एच टी एम एल में जाके ये बाकी का सारा कंटेंट मैं हटा देती हूँ। और मैं कोई नया कंपोनेंट नहीं बना रही हूँ अभी। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट करो। मेरे पास ऑलरेडी जो component डॉट एच टी एम एल है और component डॉट टी एस है, उसी के अंदर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। तो नया कंपोनेंट मैंने नहीं बनाया। सो सी, अब हम क्या करेंगे? टीएस फाइल है हमारे पास, ये component डॉट टीएस की। यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेती हूँ, लाइक सपोज एक फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल लिया हमने, जिसका डेटा टाइप रखा है हमने स्ट्रिंग। ये टेक्स्ट लिखा हमने उसके अंदर। ठीक है। अभी ये तो हमने डेटा टीएस फाइल के अंदर लिखा है। हमने देखा था टीएस फाइल का डेटा अगर एचटीएमएल के पेज पे दिखाना होगा, तो वी कैन यूज इंटरपोलेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हम डेटा शो कर सकते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है डेटा करियर इन्फोटेक यहाँ पे। अभी हमें इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि ये एचटीएमएल के पेज पे कुछ नहीं करना है, बस ब्राउजर पे जब डेटा दिखेगा तब उसमें कुछ चेंजेस दिखे। लाइक ये जो टेक्स्ट अभी स्मॉल लेटर में दिख रहा है, इसे हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेटा ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे पाइप का। ठीक है। तो पाइप जो है वो आइडेंटिफाई होता है बाय दिस साइन। आपको पता रहेगा, दिस इज अ सिंबल ऑफ पाइप, देना है आपको ये साइन। और अभी हमारे पास एक बिल्ट इन पाइप है, दैट इज अपर केस बिल्ट इन पाइप, यानी कि दिस इज अ प्री डिफाइंड पाइप। आपको बस यहाँ पर अपर केस लिखना है इस तरह से, तो आपके डेटा को वो कन्वर्ट कर देगा कैपिटल केस में। ठीक है। और ये पाइप हमने कहाँ पे यूज किया है? यहाँ पे जिधर हमने इंटरपोलेशन किया है ना, ये फर्स्ट नेम को, उसी के आगे स्पेस दिया हमने, पाइप का सिंबल डाला है और स्पेस देके जो पाइप का नाम है हमारे पास बिल्ट इन पाइप अपर केस, वो लिखा है। अगर आप यहाँ पे अपर केस की जगह लोअर केस भी करना चाहते हो, देखो यहीं पे मैं एग्जाम्पल दूसरा लेके लोअर केस लिख देती हूँ। तो लोअर केस में क्या होगा? वो टेक्स्ट जो है वो आपका स्मॉल लेटर में दिखेगा इस तरह से। ठीक है। अभी वो पहले से ही स्मॉल था। सपोज अगर इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो अभी भी ये ऐसे ही दिखेगा, अपर केस और ये लोअर केस में। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज हमने डेटा को पाइप से अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर के एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रिंग के अंदर। ये अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज बिल्ट इन पाइप। बिल्ट इन पाइप में ये फर्स्ट था हमारा स्ट्रिंग। नाउ सेकेंड वन इज अ डेट। ठीक है। तो यहाँ पे वापस आएंगे, टीएस फाइल में एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम डेट को स्टोर करेंगे। तो अभी डेट के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ टुडे नाम का। मतलब सपोज आज का डेट अगर हमें दिखाना है, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे टुडे, और कोलन देके उसका टाइप यहाँ पे लिखना है आपको डेट।
इज इक्वल्स टू नाउ, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट किए रहेंगे तो शायद आपको पता होगा कि डेट को डिस्प्ले करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने न्यू डेट। ये डेट जो है ना, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है आपके पास जावास्क्रिप्ट में। डेट नाम का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करता है आज की डेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे टुडे लिखा है इसीलिए ये हमें आज का डेट नहीं दिखाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखो, बट जस्ट फॉर कि ये क्या है, SAS पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टुडे लिखा है। ठीक है, टुडे। और इस टुडे के अंदर डेटा का टाइप हमने डेट रखा है, और न्यू डेट नाम से ये एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसका हमने यूज किया है, मतलब आज का जो करंट डेट होगा ना वो इस वेरिएबल के अंदर अभी आ चुका है। अब इस वेरिएबल को ब्राउजर पे दिखाने के लिए वापस से इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, कोई भी HTML की टैग यूज करो और यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने टुडे लिखा है, कोई पाइप नहीं लगाया है। हम लोग एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो देखो ये आ गई आपकी डेट, बट ये किस फॉर्मेट में आ गई है, ये पूरा आपको डेट विद द टाइम सब आपको यहाँ पर इंसर्ट करके दिया है उन्होंने। ठीक है, टुडे में। अब अगर आप यहाँ पर पाइप यूज करना चाहते हो डेट का, तो यहाँ पर स्पेस देके वापस से पाइप का साइन यूज करेंगे और लिखेंगे डेट। ठीक है, दिस इज अ डेट, ये पाइप है हमारे पास, अगेन बिल्ट इन पाइप है। डेट लिखेंगे तो बस आपको इतना ही दिखाएगा वो, March 25, 2023। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हमने देखा डेट का, ये बिल्ट इन पाइप है। अगेन नेक्स्ट वन इज अ करेंसी। ठीक है, करेंसी के लिए अगेन TS फाइल में आ जाते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि प्राइस नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया फॉर एग्जांपल, जिसमें हम स्टोर कर रहे नंबर 15,000 लाइक। अब ये 15,000 तो कुछ इस तरह से दिखेगा, पहले हम यहाँ पर इंटरपोलेट करके ले लेते हैं H2 या किसी भी HTML टैग में। अगेन यहाँ पे हमने लिखा प्राइस, सो दिस इज अवर प्राइस 15,000 जो नॉर्मली दिख रहा है। जैसे ही हम इसको पाइप यूज करेंगे करेंसी का, ठीक है, तो जैसे ही करेंसी यूज करेंगे, ये C स्मॉल ही रखना है यहाँ पे। स्पेलिंग गलत हो गया क्या? CURRE। CY मैम। बराबर ही तो लिखा है। मैम C कैपिटल है ना? हम्म, स्पेलिंग इशू था शायद। C स्मॉल ही आएगा, CURRENCY, करेंसी। ठीक है, तो प्राइस को पाइप हमने यूज किया, करेंसी यहाँ पे, तो ये बाय डिफॉल्ट जो करेंसी फॉर्मेट आपको डिस्प्ले करेगा वो डॉलर में करेगा। इसका फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते, बट पहले ये एक एक एग्जांपल हमने देखे बिल्ट इन में, स्ट्रिंग, डेट और करेंसी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है आपको नोट्स में, स्ट्रिंग के लिए आपको बस आपके वेरिएबल का नाम जो TS फाइल में आपने बनाया रहेगा वो, और उसका उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपर केस में, तो आपको पाइप का साइन देके अपर केस लिखना है। सिमिलरली डेट नाम का वेरिएबल अगर आपने लिया होगा, या टुडे नाम का वेरिएबल, जो भी नाम का वेरिएबल लेना चाहते हो, वेरिएबल का नाम, और उस वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है डेट में, तो यहाँ पर यूज करोगे डेट। बट ये याद रखना है कि डेट अगर आपको डिस्प्ले करना है देन यू हैव टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू डेट, इस तरह से ये बिल्ट इन डेट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो वो लिखना पड़ेगा। थर्ड वन इज अ करेंसी, कोई भी एक वेरिएबल प्राइस अमाउंट नाम का आप बना सकते हो, और पाइप का साइन देके लिखना है यहाँ पे करेंसी। नाउ द सेकेंड टाइप इज पाइप पैरामीटर। पाइप पैरामीटर यानी कि अब ये पैरामीटराइज्ड पाइप कब बनेगा, जब आप इस पैरामीटर के आगे, जैसे कि डेट नाम का हमारा पाइप है, बराबर, डेट नाम का पाइप है, इसे अगर आप इस तरह से कोलन देके कुछ वैल्यू पास करोगे ना, तो दैट इज योर पैरामीटराइज्ड पाइप। ठीक है, पैरामीटराइज्ड पाइप कब बनेगा, इसे कोलन देना है और वैल्यू पास करनी है। वैल्यू सपोज कि ये डेट जो अभी कुछ इस तरह से हमारा डिस्प्ले हो रहा है March 25 करके, तो मुझे पहले दिखाना है डे, फिर दिखाना है मंथ, और फिर दिखाना है ईयर। सपोज ये फॉर्मेट में दिखाना है, पहले डे दिखाना है मुझे, तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे DD फॉर डे, हाइफन M लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल में,
डबल एम लिखेंगे हम तो देखते हैं, पहले डबल एम लिख के देखो आप। और डी 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 मैंने 4 टाइम लिखा ताकि मुझे फुल ईयर मिल जाए। अभी यहाँ पर एक बार ही चेक करो, 25032525 ऐसे क्यों आया ये वाई हमें? वाई वाई। वाई 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 आएगा ना, सॉरी, इट्स मिस्टेक। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आप ये एम का फॉर्मेट एक और आप इंक्रीज करते हो तो ये आपको शॉर्ट में मार्च दिखाएगा इस तरह से। एक और बारी एम अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो लॉन्ग फॉर्म में मार्च को डिस्प्ले करेगा। ये वाई वाई भी 2 बार अगर आप दिखाओगे तो बस आपको वो एंडिंग का 23 इतना डिस्प्ले करेगा। सो इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने डेट फॉर्मेट को। तो जब हम कोलन देके वैल्यू पास करेंगे तो यही हमारा बन जाएगा पैरामीटराइज्ड पाइप। कुछ इसी तरह से अगर हमें इस करेंसी को भी इंडियन करेंसी में शो करना है तो कोलन देना है, एंड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में अभी इंडियन करेंसी का जो कोड रहेगा, जैसे कि INR जो है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, तो वो आपको रुपीज में शो कर देगा यहाँ पे जो भी अमाउंट है आपका। तो इसी तरह जो भी कंट्री कोड रहेगा प्राइस के लिए, जैसे यूरो का साइन दिखाना है तो EUR अगर हमने लिखा तो ये यूरो के सिंबल में दिखेगा। तो करेंसी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए या गूगल करके ले सकते हो आप, और यहाँ पे बस पास करो कि आपको किस फॉर्मेट में दिखाना है। ठीक है, तो यही हो गए हमारे पैरामीटराइज्ड पाइप। एंड पाइप चेनिंग मीन्स व्हाट? व्हेन वी यूज मल्टीपल पाइप, उसे ही हम कहेंगे पाइप चेनिंग। मल्टीपल पाइप यानी कि नाउ सी, यहाँ पे मैंने एक ही पाइप यूज किया है जो है डेट का पाइप यूज किया है। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है हमें? 25 मार्च ये तो दिख रहा है। अभी सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मार्च है इसे मैं या तो पूरा कैपिटल या लोअर केस अप्लाई कर दूं, मतलब इस डेट के साथ अपर केस का पाइप एक और लगाना है, तो इसके बाहर हम जहाँ पर ये डेट फॉर्मेट पूरा खत्म हो रहा है एक और पाइप का साइन दे देते हैं, एंड वी यूज अपर केस हेयर। सो आपका ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल लेटर्स में। अगर हमें इसे स्मॉल में दिखाना है तो लोअर केस में हो जाएगा। सो दिस इज अ पाइप चेनिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल पाइप यूज किए, 2 पाइप मैंने यूज किया, एक डेट नाम का और एक स्ट्रिंग का अपर केस या लोअर केस जो आपको देना है वो। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा 3 टाइप ऑफ पाइप। एंड द लास्ट वन इज अ कस्टम पाइप, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो खुद का पाइप की जब मैं ये पाइप लगाऊं किसी HTML एलिमेंट पे तो क्या चेंजेस होना चाहिए, ये आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि ये पाइप लगाने से ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए ऐसे। तो अगर आपको अगेन कस्टम पाइप क्रिएट करना है खुद का, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, जैसे कि हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं या डायरेक्टिव बनाते हैं तो आपको बस लिखना है NG जनरेट, G फॉर जनरेट, P फॉर पाइप, और जो भी आपके पाइप का नाम लिखना रहेगा, यानी जिस नाम का भी पाइप आप बनाना चाहते हो वो नाम लिखो यहाँ पे। आप चाहते हो तो आप एक फोल्डर बना के उसमें भी स्टोर करके रख सकते हो जितने बिल्ट इन पाइप कस्टम पाइप आप बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NGGP, और मैं ना यहाँ पे पी पाइप नाम का एक फोल्डर भी बनाना चाहती हूँ स्लैश। उस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है? पाइप स्टोर करना है, तो मैं पाइप का नाम दे देती हूँ यहाँ पे कस्टम पाइप। तो ये मैंने कमांड लिखी है, किस लिए लिखी है? NG फॉर जनरेट, P फॉर पाइप। ये पाइप जो लिखा है ये मैं फोल्डर बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर कस्टम पाइप नाम से एक पाइप बनेगा, और एंटर कर लेते हैं। फोल्डर अगर क्रिएट हो गया ना, नहीं हुआ अगर, मतलब ये मैंने अगर लिखा है यहाँ पे फोल्डर नहीं बनता था तो एक फोल्डर बना के आप मैन्युअली कर सकते हो। नाउ सी, दिस इज वन फोल्डर, ये आपका पाइप नाम का फोल्डर बन गया है एक, जिसके अंदर हमने पाइप बनाया है कस्टम पाइप का। अभी ये फाइल वापस से मुझे बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन पाइप, मतलब हम यहाँ पर खुद का कस्टम पाइप
तैयार कर रहे हैं, दैट इज वाई वी क्रिएट अ वन फाइल, जिस फाइल में हम कुछ कोड लिखेंगे कि वो फाइल, वो पाइप जब हम यूज करें तब क्या चेंजेस होने चाहिए, ये मैन्युअली हम कोड करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अगेन एक फाइल जनरेट किया है यहाँ पे कस्टम पाइप नाम का। देखो, जिसमें आपको ऑलरेडी ये डेटा सारा इंपोर्ट करके मिला है, जो अभी तक हम लोग मैनुअल यूज करते थे। अगेन यहाँ पर एक पाइप नाम का डेकोरेटिव यूज किया है, जैसे हमने @कंपोनेंट और @डायरेक्टिव का देखा था। तो यहाँ पर पाइप क्रिएट कर रहे, दैट इज वाई एक डेकोरेटर है पाइप नाम का। नेम यानी हमारा पाइप किस नाम से हम यूज करेंगे, इस नाम से यूज करेंगे, कस्टम पाइप नाम से। अगेन एक क्लास बना है कस्टम पाइप, जो कि एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली टू द ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। नाउ आप यहाँ पर देख रहे हो रिटर्न, रिटर्न में यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा अभी नल। सो इधर से आप रिटर्न में जो भी वैल्यू पास करोगे, कुछ भी जो भी आपको लिखना है ना, वो डेटा रिप्रेजेंट होगा जब भी इस नाम का पाइप आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि रिटर्न में मैं कुछ लिख देती हूँ, सपोज है दिस इज कस्टम पाइप। सो मैंने ये डेटा क्या किया है, रिटर्न किया है, दिस इज अ कस्टम पाइप। ये रिटर्न मतलब किस में जाएगा, ये कस्टम पाइप में जाएगा। तो अगर मैंने कहीं पे भी कस्टम पाइप का यूज किया तो वो क्या रिटर्न करेगा, इस लाइन को रिटर्न करके दे देगा। वी विल सी वन एग्जांपल हियर। तो यहाँ पे कस्टम पाइप लिख देती हूँ मैं। और अभी ऑलरेडी मेरे पास एक HTML TS फाइल में फर्स्ट नेम नाम का है ना हमारे पास, तो वही ले लेती हूँ मैं। या तो फिर आप एक नया वेरिएबल बना सकते हो, वहां पे मैंने वही ले लिया। अब इसी वेरिएबल को मैं पाइप का साइन देके, जो पाइप हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इस नाम से, कस्टम पाइप नाम से, ये पाइप हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम को मैंने पास क्या कर दिया है, कस्टम पाइप। अब ये कस्टम पाइप जो है वो क्या चीज रिटर्न करने वाला है, ये टेक्स्ट रिटर्न करने वाला है। सो नाउ इफ वी विल चेक, तो देखो वो टेक्स्ट हट गया, और जो उसने रिटर्न किया था वो पाइप ने, वो ही डेटा आपको यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या हो जाता है इसका प्रोसेस, कि यहाँ पे आप जो भी कुछ स्टोर करोगे वो चला जाएगा कस्टम पाइप में। और वो कस्टम पाइप अगर हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है तो अभी ये फर्स्ट नेम को भी नहीं दिखाएगा, ओनली ये टेक्स्ट रिटर्न करेगा। अगर आप वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, यानी कि सपोज मैं ये हटा देती हूँ वापस से, और बस यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू। तो सी, अब दिस वैल्यू मीन्स व्हाट, ये वैल्यू क्या है, जो आपने फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल बनाया है ना टीएस की फाइल में, टीएस की फाइल में जो भी डेटा अभी आपने लिखा है, ये डेटा चला जाएगा इस वैल्यू के अंदर, और ये वैल्यू चली जाएगी कस्टम पाइप में। और ये कस्टम पाइप आपने यहाँ पर यूज किया है तो वो आपको फर्स्ट नेम दिखाएगा, ये करियर इन्फोटेक। वैसे तो ये पहले भी दिखा रहा था जब आपने खाली कस्टम लिखा तब, बट दिस इज द प्रोसेस, कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पास करते हो, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो वैल्यू भी, तो ये वैल्यू मतलब जो टीएस में वेरिएबल बनाया होगा वही दिखाएगा। अगर हम नया बना लेते हैं, चलो यहाँ पे लास्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, कुछ मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम यूज कर लेते हैं लास्ट नेम को। सो नाउ दिस विल रिप्रेजेंट अ लास्ट नेम। क्यों लास्ट नेम दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रही हूँ, वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ। अगर इस वैल्यू की जगह मैं कुछ भी रिटर्न करूँ, दूसरा टेक्स्ट हेलो, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा हेलो। आपको जो भी रिटर्न करना है चीज, यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो। कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप वो नंबर भी रिटर्न कर सकते हो, कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन भी रिटर्न कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, मतलब इसका यूज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि सपोज मेरे पास $10 है। ठीक है, आई हैव $10, और इंडियन करेंसी में $1 इज इक्वल्स टू सपोज ₹85 है।
मतलब $1 का प्राइस जो है वो है ₹85। ऐसे मुझे कन्वर्ट करके ऐसा मुझे पाइप बनाना है। यहाँ पे किस तरह से पाइप बनाना है, सी, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ, जैसे कि डॉलर नाम का ही एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका डेटा टाइप रहेगा नंबर। आई हैव अ $10। ठीक है, मेरे पास $10 है जो मैंने एक टीएस में वेरिएबल बना लिया, $10 है। अब मैं ऐसा पाइप बनाना चाहती हूँ जिस पाइप को इम्प्लीमेंट करते ही ये डॉलर का एक प्राइस अगर 85 है तो कितना, $10 का कितना अमाउंट बनेगा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा दे। ऐसा हम खुद का कस्टमाइज पाइप तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया डॉलर नाम का जिसका डेटा टाइप नंबर, और मेरे पास कितने डॉलर है आपके पास वो वैल्यू लिखो, जैसे कि हमने 10 लिखा है यहाँ पे। सो नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक H3 ले लेती हूँ सपोज, इंटरपोलेशन करके वो डॉलर को यहाँ पर दिखा लेते हैं सबसे पहले डॉलर। ठीक है, तो ये आपका $10 डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। एंड नाउ अभी इस पाइप के साइन में आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि अगेन मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ। वैल्यू मीन्स व्हाट, नाउ दिस वैल्यू मीन्स जो वैल्यू आपने यहाँ पे भरी है वो वैल्यू वो आपको यहाँ पर दे देगा रिटर्न करके। तो ये 10 मुझे यहाँ पे मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने उधर एक बार ही लिख लिया है, तो यहाँ पे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ही लिखेंगे कि मेरे वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है। अब इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा मुझे, $1 कितने का है हमारा, ₹85 का है, तो इसे बस हम मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, वैल्यू इज ऑफ टाइप अननोन, मतलब यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म नाम का जो फंक्शन बना है ना, यहाँ पे वैल्यू लिखी है जिसका डेटा टाइप क्या है, अननोन है, मतलब इस वैल्यू का भी डेटा टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दिस वैल्यू इज नथिंग बट यही वैल्यू है ये 10, और इस 10 का डेटा टाइप यहाँ पर अननोन दिखा रहा है, तो यहाँ पे नंबर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपने नंबर ही लिखा है ना, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू का डेटा टाइप नंबर दिखाना पड़ेगा। सो नाउ हमने 85 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे पाइप का साइन दे के लिख लेती हूँ, कस्टम कस्टम पाइप, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया कन्वर्ट। जैसे ही मैं डॉलर का प्राइस चेंज करूंगी मेरे टीएस की फाइल से कि मेरे पास अभी अगर $5 है तो $5 का ₹85 के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा इंडियन करेंसी में, तो 425 बनेगा। तो ये ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे देगा। आपको अच्छे से डिस्प्ले करना है लिख के तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि कितना डॉलर है मेरे पास, $5, प्राइस इज, तो ये $5 का प्राइस इज 425, इस तरह से हमने चेंज किया। तो यहाँ से आप जितने भी डॉलर का अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ पे 55 करा तो यहाँ पे भी 55 किया, तो $55 वन इज फॉर 85, तो आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा वो कैलकुलेट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो ये हमने बनाया है खुद का कस्टम पाइप। एक और चीज आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि इसे हटा देते हो थोड़ी देर के लिए क्योंकि वैल्यू में चेंज करते रहूंगी बार बार, तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं कि $2 INR, ऐसे लिख देते हो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू पास करी 85। अभी ये वैल्यू क्या है ये शायद आपको पता चल गया होगा, ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज नथिंग बट यही वैल्यू जो हमने टीएस के फाइल में ली है 55, यही वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू पैरामीटर के जरिए, और इसी वैल्यू को यूज करके मल्टीप्लाई कर रहे 85 के साथ। अब अगर आप चाहे तो मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हो, जैसे कि देखो ये फर्स्ट तो वैल्यू हो गई, ये सेकेंड वाली चीज जो उन्होंने फंक्शन के अंदर पास की है ना पैरामीटर के अंदर, ये आपका एरे है। ठीक है, ये क्या है हमारा एरे, मतलब कि जो मैंने 85 यहाँ पर पास किया ना,
तो सपोज हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा दिया हमने इसे। और यहाँ पर बस क्या करना पड़ेगा नाउ, कि मल्टीप्लाई का साइन देके हम यही फंक्शन एरे जो है हमारा आर्ग्यूमेंट्स का, यही एरे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, एरे ब्रैकेट। और एरे के अंदर की वैल्यूज हम किस तरह इंडेक्स वाइज याद रखते हैं ना, जैसे कि 0 1 2 कुछ इस तरह से हम एरे बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं पास कर रही हूँ। अगेन यहाँ पर आपको डेटा टाइप यहाँ पे एरे का अननोन है, तो यहाँ पे भी नंबर ही कर लेते हैं, क्योंकि हम नंबर ही स्टोर करने वाले एरे के अंदर भी। ठीक है, तो सी अभी हमने बस क्या किया है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा था 85 का, वो वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब वो वैल्यू जो है ना, मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करूंगी। यहाँ पे जहाँ पे कस्टम पाइप लिखा है ना, पैरामीटर के जरिए कैसे पास करते, कोलन देना पड़ेगा। और आपकी $1 की क्या प्राइस है वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, 85 आपको। ठीक है, सो दिस इज योर वन वैल्यू। मतलब कि अगर ये एक ही वैल्यू आपने लिखी है, तो इस एक वैल्यू का इंडेक्स आप क्या पास करोगे, यहाँ पे 0 इंडेक्स पास करोगे यहाँ पे। ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट देखो अभी ये बस हमने क्या किया है यहाँ पे। मेरे पास अगेन सिंपली ले लेते कि मेरे पास $10 है। ठीक है, हमारे पास $10 है। ये 10 वैल्यू जो है इस वैल्यू नाम के पैरामीटर में आने वाली है। और यही वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, विद द मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे एरे के 0 इंडेक्स के साथ। एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, 85। ठीक है, ये भी हम जब कॉलन देते हैं तो ये बन गया हमारा पैरामीटराइज्ड पाइप। तो कॉलन के आगे पहली वैल्यू है 85, तो इसका इंडेक्स 0 है, इसीलिए हमने एरे के अंदर पास किया है यहाँ पर 0 इंडेक्स। अभी चेक कर लेते हैं एक बारी, क्या ऐसे भी हमारा वर्क कर रहा है। तो ये 850 दिख रहा है। अभी सपोज डॉलर का प्राइस चेंज हो गया, डॉलर का प्राइस कम ज्यादा होता है तो चेंज हो गया, तो मुझे एक और पैरामीटर पास करनी है यहाँ पे। 85 के बाद सपोज डॉलर का प्राइस हो गया 83 रुपीज, तो वापस से कोलन देके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 83 रुपीज। नाउ अब इसका इंडेक्स नंबर हम क्या पास करेंगे हमारे एरे के अंदर, दिस इज अ फर्स्ट इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये हमारा 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स की। अभी मुझे है ना, यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर दिया है, अभी का प्राइस ये वाला है, तो इसके साथ मुझे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। इस 83 के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो इस 83 का इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 0 है और ये 1 है। इसीलिए हम यहाँ पे एरे के अंदर पास करेंगे पैरामीटर 1। तो यहाँ पे अभी आपको वो शो करेगा 83 के साथ मल्टीप्लाई करके 830 रुपीज, इस तरह से। मतलब ये दो चीज जो फंक्शन के अंदर लिखी है ना, दिस इज नथिंग बट, ये वैल्यू का मतलब आपका ये वाला वैल्यू जो टीएस में वेरिएबल आपने लिया है वो। और ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा है दिस इज अ एरे। एरे आप कब यूज कर सकते हो, जब आप यहाँ पर पैरामीटर के जरिए वैल्यूज को पास करना चाहते हो, तभी आप यूज करो इस एरे का। अदरवाइज नहीं करोगे तो आप मैन्युअली यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहो, और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमने ऑलरेडी किया ही है। और यहाँ पे 85 या 83 या 84 जो भी है वो मैन्युअली फिर आप लिखो यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज आवर पाइप। ये हमने की है बिल्ट इन पाइप, जिसमें हमने अपर केस लोअर केस डेट करेंसी से रिलेटेड देखा। इसी डेट का फॉर्मेट या करेंसी का फॉर्मेट चेंज करना होगा, तब हम कोलन देकर पैरामीटर के जरिए उसमें वैल्यू पास करते हैं। तो पैरामीटराइज्ड पाइप इज नथिंग बट, कोलन का साइन देके जब भी आप आगे वैल्यू पास करोगे तो दैट विल बिकम योर पैरामीटराइज्ड पाइप। एंड पाइप चेनिंग मीन्स व्हेन यू यूज मल्टीपल पाइप, जैसे कि हमने यहाँ पे डेट नाम का एक पाइप ले रखा है और एक अपर केस नाम का पाइप है, तो ये हमारा पाइप चेनिंग हो गया। एंड कस्टम पाइप मीन्स अगर आप खुद का कोई पाइप बिल्ट इन नहीं है, आप खुद का कस्टमाइज पाइप बनाना चाहते हो, सो दिस इज अ कमांड टू जनरेट अ पाइप। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे तो आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपको खुद का कोड लिखना पड़ेगा कि जब आप इस पाइप का यूज कहीं पे भी करो
तो क्या चीज होनी चाहिए। तो सिंपली आपको रिटर्न करना है कोई टेक्स्ट, तो नॉर्मली आप किसी टेक्स्ट को रिटर्न कर सकते हो या कुछ इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है। सो